बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज जुलाई की 19 तारीख़ है और आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर है जो इस टाइम 146 PM लॉन्ग कोर्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो DSSC एग्ज़ाम में अपीयर होंगे और LCC एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उनको भी चाहिए कि इस लेक्चर को आप शुरू से लेके एंड तक देखें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिस्कशन में, इनकी डिस्कशन आप सुना करें। आज का टॉपिक बहुत अहमियत कामिल है और वो है CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। इस पे स्टूडेंट ने बड़े अच्छे तरीके से अपने ख्यालात का इज़हार किए है और आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 032391619161। इस पे व्हाट्सएप करें अपना नाम और शेयर का नाम लिख के आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। लेक्चर्स ऑफ सर इमरान के नाम से मेरे ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें डेली बेस पे मैं अपने स्टूडेंट को टॉपिक देता हूँ। और ये याद रहे कि इस ग्रुप के अंदर प्राइवेसी लगाई है, कोई दूसरा मैसेज नहीं कर सकता ताकि इररेलेवेंट मैसेजेस ना आएँ। तो ज़रूर ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए और परमानेंट मेंबर बने और डेली बेस पे जो भी मैं टॉपिक देता हूँ उसमें पार्टिसिपेट किया करें। सबसे पहले चलते हैं आज के अहम क्वेश्चंस की जानिब, और ये तमाम क्वेश्चंस बहुत अहमियत के हामिल है। जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं उन्हें पता है कि कितने अहमियत के हामिल हैं ये क्वेश्चंस। आप ज़रूर सुने, याद करें, लिख लें, बेहतर है जी। स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन है, क्लिफ्टन कहाँ वाक़ है? बहुत आसान ये क्वेश्चन आया आज। तो क्लिफ्टन है कराची में, सी साइड है क्लिफ्टन, खूबसूरत जगह है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आबादी का शहर है कराची, यहाँ पे ये वाक़ है। हड़प्पा लाइज ऑन रिवर, ऑन विच रिवर? यानी कि हड़प्पा जो है किस दरिया, कौन सा दरिया का बंद है जो यहाँ से गुजर रहे? तो रिवर है रावी। डेट ऑफ लेबर डे, हर साल कौन सी डेट को मज़दूरों का जो आलमी दिन है मनाया जाता है? ये है 1 मई, 1 मई। गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं? गुस्ल के फ़राइज़ हैं 3। ये क्वेश्चन आया आज। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है इस पर। इफ़ 4th डे ऑफ मंथ इज़ ट्यूसडे, व्हाट विल बी 26th? यानी कि 26वां दिन क्या बनेगा? अगर महीने का चौथा दिन ट्यूसडे है, मंगल है, तो 26वां दिन क्या होगा? 26th डे ऑफ मंथ क्या होगा? इसमें आप गिन लें तो बनता है वेंसडे, यानी बुध का दिन बनता है, बुध बनता है। ठीक है, अभी थोड़ा रिवर्स पूछा गया है ये क्वेश्चन। इफ़ मंथ ऑफ 15th इज़ मंडे, व्हाट्स द डे 4? 4th डे क्या बनेगा? अगर 15वां दिन महीने का मंडे है तो चौथा दिन क्या होगा? तो रिवर्स आपने चलना है, इजी है बहुत। ठीक है, काउंट करेंगे तो क्या होगा? थर्सडे, जुमरात। थोड़ा सा आपने सोचना भी है ऐसे क्वेश्चंस पे, फ़ौरन आपने क्लिक नहीं करना जी। 60% ऑफ 70 इज इक्वल टू, आंसर है 42। 6 को 7 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हवारी रसूल किन को कहा जाता है? हवारी रसूल, रसूल समरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी पाक सल्लम के हवारी किन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है? हवारी का मतलब है साथी, दोस्त। आंसर है हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। पूरा नाम लिख लें, ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। हज़रत सैयदना ज़ुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हवारी रसूल। वैसे हवारी का लफ्ज़ी मतलब है साथी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को भी हवारी कहते हैं, कहा जाता था। ठीक है, जिस तरह नबी पाक सल्लम के हम उम्मती हैं, उम्मती कहते हैं नबी पाक सल्लम के पैरोकार को, इस तरह ईसा इस्लाम के जो पैरोकार थे उन पर जिन्होंने ईमान लाया उनको हवारी कहा जाता। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। हाउ मैनी मुस्लिम्स वर
इन बैटल ऑफ बदर। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद पूछी गई है, बहुत आसान है। 313 मुसलमान थे और कुफ़ार कितने थे? 1000 काफरों का लश्कर था। 313 से 317 भी बाज़ किताबों में 17 भी आई है, लेकिन ज़्यादा मुत्तफ़िक मोरिख जो हैं वो 313 पे हैं। मुसलमानों की तादाद 313, काफरों की तादाद 1000। इस ग़ज़वा बदर में मुसलमान कितने शहीद हुए, ये भी क्वेश्चन आया। 14 मुसलमान शहीद हुए थे, काफिर हलाक हुए 70 और 70 ही कुफ़ार कैदी बने थे। ग़ज़वा बदर किस हिजरी में हुआ? 2nd हिजरी में, 2 हिजरी में, ठीक है। अ बुक वॉज परचेज्ड इन 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इन 40 रुपीज़, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इनकी एक किताब ख़रीदी गई है कितने की? 30 रुपये की, फिर बेची गई है 40 रुपये की। प्रॉफिट का परसेंटेज बताना है कि कितना प्रॉफिट हुआ। आंसर है 33.3%। कैसे? ये 10 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई 100, तो ये आंसर आएगा 33.3%। नेक्स्ट टॉपिक में लिखे अवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंटरव्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी पूछा जाता है। तो जो क्वेश्चन मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ वो आप ज़रूर लिखें और बार बार सुनें इस लेक्चर को, ताकि आपको याद रह जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नाम मोहम्मद, इसका मतलब है जिनकी तारीफ़ की गई, सबसे ज़्यादा तारीफ़ किया जाने वाला नाम। फ़ादर का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा का नाम हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेट ऑफ बर्थ 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया 8 जून 632 ईस्वी, 63 साल की उम्र में। प्लेस ऑफ बर्थ मक्का मुकरमा। रेजिडेंस मक्का मुकरमा, देन मूव टू मदीना मुनव्वरा। आप सल्लम का प्रोफेशन बिजनेसमैन, ठीक है, तिजारत आप सल्लम ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में कितने साल रहे? तकरीबन 53 बरस। ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में। और बाज़ किताबों मक्का मुकरमा में 50 साल भी जाते हैं, ठीक है। वो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तकरीबन 13 साल। इस्लाम की तबलीग का जो अरसा है तकरीबन 23 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, 4 बेटे, 4 साहबजादे, 3 साहबजादे और 4 बेटियां साहबजादियाँ थीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादों के नाम हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं उनकी तादाद 4 है। उनके नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत से मौज़े अता फरमाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ड्यूरिंग हिज स्लीप ही हर्ड ऑल कन्वर्सेशंस, he could see everything both in front and at the back at the same time without turning. He was always 1 foot taller than anybody that came near him सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारक नहीं था, साया नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। इसके अलावा बहुत से मौजूद हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ठीक है। इंशाल्लाह डिस्कस हम करते रहेंगे वीडियोज़ में। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें दोस्तों को सदका जारिया की नीयत से, ताकि वो देखें, उन्हें भी सवाब मिले और आपको भी ये सवाब का हिस्सा बन जाएं आप, और ये कंटिन्यू सवाब मिलता रहेगा जब तक ये वीडियो चलती रहेगी। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप
सी पैक पे स्टूडेंट्स के ख़यालात मुलाज़ा करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा इनिशियल क्लियर हो गया खैरियत से। और इसका बिल्कुल अगर मैं किसी इंसान को क्रेडिट देना चाहूँगा तो वो सर इमरान है, क्योंकि जब मैंने सर की एकेडमी ज्वाइन की थी तो मैं उनका फर्स्ट स्टूडेंट था। तो सर के नोट्स और सर की जो मुझ पर मेहनत थी वही रंग ले आई, और मेरी खुद की मेहनत थी, लेकिन सर ने मुझे पॉलिश किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको यही सजेशन दूंगा कि आप अगर एकेडमी ज्वाइन करें तो बेस्ट है, और अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते तो कम से कम आप नोट्स मंगवा लें ताकि आसानी हो जाए आपको। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। मैं आज आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आज पीएमए का कोर्स क्लियर किया है। पीएमए लॉन्ग कोर्स की मेरी टेस्ट थी 15 जुलाई को, वो मैंने क्लियर कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे जो फ़ायदा हुआ वो सर इमरान के लेक्चर्स में डेली बेसिस पे सुनता रहा, और सर इमरान का जो नोट्स था वो बहुत अच्छा था, मैंने उससे बहुत गाइड ली। मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि सर इमरान के नोट्स लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सनाउल्लाह सनाब मोहम्मद कासिम। मैं सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स में मैंने अप्लाई किया था आर्मी के लिए, सेकंड लेफ्टिनेंट के लिए। तो फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब ने यूट्यूब में एक वीडियो देखी थी सर इमरान की, जो कि वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक सारे रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो टेस्ट होते हैं वो MCQs उठा के सर इमरान वो वीडियो बना के हम भेज देते हैं, यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये टेस्ट पास कर लिया। और ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। और हाँ, इनिशियल में ये जो वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक ये पास करने के लिए आप इसके लिए ज़रूरी है कि आप सर इमरान के नोट्स मंगवाएं और इसके साथ साथ वीडियोस देख लें। मैंने सर इमरान के सारे लेक्चर्स देख लिए थे जो कि बहुत फ़ायदेमंद थे। मैं एक बार सर इमरान सर की शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ज़्यादा मशहूर सर इमरान साहब का कि उसके नोट से मैंने तैयारी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनिशियल SRC पेशावर से क्लियर करवा देगी, और 22 जुलाई को मेरा इंटरव्यू है। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरी नोट्स रिसीव हो गई, तो डॉक्टर अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे देख के गया नोट्स। माशाल्लाह मैंने नोट्स देखे हैं आपके, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। इंशाल्लाह मैं इनसे पढ़ूँगा तो उम्मीद है कि क्लियर कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान अब्बासी है, मैं एबटाबाद में रहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जो दोस्त भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं वो खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले मेरा 17 जुलाई को रावलपिंडी में 140 PM में लॉन्ग कोर्स 146 का इनिशियल टेस्ट था, जिसकी तैयारी मैंने सर इमरान के लेक्चर्स जो यूट्यूब पे हैं और उनकी बुक्स जो है उधर से तैयार किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% टेस्ट के लिए 100% टेस्ट जो था वो मुझे आता था, और मैंने अच्छे तरीके से हल किया और क्लियर हो गया है। अब सब दोस्तों को मेरी एडवाइस है कि सर इमरान के जो लेक्चर्स हैं उनको गौर से सुने, और इनके नोट्स जो हैं उनको भी लें और वो रीड करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और मैं स्पेशली सर इमरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इतनी काविश कर रहे हैं सब स्टूडेंट के लिए। बंडल ऑफ थैंक्स सर। अल्लाह सब दोस्तों को कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा अनवान है वो है सी पैक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सी पैक क्या है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, यानी पाकिस्तान और चाइना की इक़्तिसादी राहदारी। जैसा कि हम जानते हैं चाइना पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ है। इस तरह ये दोनों हमसाया ममालिक हैं। 1949 में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम के बाद पाकिस्तान ने इसे तस्लीम कर लिया, लिहाजा दोनों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। चाइना ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। 1965 की जंग में चाइना ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा असला फराहम किया। इसी तरह पाकिस्तान भी चीन की दोस्ती पर फ़ख्र करता है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। अब बात करते हैं सी पैक की। चाइना चाहता है कि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट पाकिस्तान तामीर करे, एक ऐसा बनाए जिसकी उसकी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए। जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका की एक्सपोर्ट दुनिया भर में मशहूर है, वो एक्सपोर्ट के लिहाज से नंबर 1 है। चाइना जो है वो अमेरिका के एक्सपोर्ट का मुकाबला करना चाहता है। अलबत्ता 2013 में वो उसका मुकाबला कर ही चुका था, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी एक्सपोर्ट में पस्ती आती गई, और अब फिर से चाइना के दिल में ये ख्याल आया है कि वो दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट के लिहाज से मशहूर हो जाए। लिहाजा वो पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा रास्ता बना रहा है जहाँ से वो एक्सपोर्ट करे
तो उसका वक्त भी कम लगे और उसका सरमाया भी कम लगे। वो एक्सपोर्ट जिसको करने में चाइना को हफ्तों लग जाते थे, वो पाकिस्तान के रास्ते के थ्रू करेगा तो उसको सिर्फ कुछ ही दिन लगेंगे और बहुत ज़्यादा पैसे की भी बचत हो जाएगी। अलबत्ता इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तान को भी सरमाया मिलेगा। और और हाल ही में हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका किसी सूरत भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ हो जाए और सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो जाए। अगर सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो अमेरिका सुपर पावर अमेरिका रह जाएगा और चाइना सुपर पावर बन जाएगा। तो लिहाजा अमेरिका पाकिस्तान में इसलिए इंटरेस्टेड हो रहा है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी इस मंसूबे के लिए हाँ ना कहे। अब ये इस बात का फैसला पाकिस्तान को करना है कि वो चाइना के साथ है या अमेरिका के साथ है। अगर पाकिस्तान का झुकाव चाइना की तरफ हो जाता है तो इंशाल्लाह ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा और चाइना जो है वो पाकिस्तान दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा अपनी एक्सपोर्ट के लिहाज से। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शैल राजपूत है और मैं खंडवा डिस्ट्रिक्ट संगढ़ से। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर ये हमारे लिए एक बहुत कीमती सरमाया है, हमारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज़ है जो कि पाकिस्तान में प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। पाकिस्तान में डिफरेंट शोबों में हमें तरक्की मिल सकती है अगर हम लोग चाइना के साथ ईमानदारी से और भाईचारे से चलें और चाइना के साथ एक अच्छा कोऑपरेशन कायम करें तो हम लोग कामयाब हो सकते हैं और हमारी जो मुल्क की मैशियत है वो 50% 60% इंक्रीज़ हो सकती है। हमारे मुल्क की जो तिजारत है 50% 60% इंक्रीज़ हो सकती है और जो हमारे मुल्क में जो फ़ंड्स आएंगे वो 50 से 60% इंक्रीज़ हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस पर अमल करते हैं और अगर हम लोग चाइना के साथ कोऑपरेशन कायम रखते हैं तो हम लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना जो है अभी यूरोप के अंदर जो ट्रेड कर रहा है, अगर वो पोर्ट टू पोर्ट देखा जाए यानी कि चाइना के पोर्ट बीजिंग से लेकर फिर वो यूरोप में जब वो जाता है बाय सी, तो मैं समझता हूँ कि वो तकरीबन जो रास्ता बनता है वो बनता है 20,000 किलोमीटर्स। तो अगर वो राहदारी लेता है पाकिस्तान से जो कि तकरीबन डिस्टेंस बनेगा 12,000 किलोमीटर्स यानी कि 8,000 किलोमीटर्स का फ़र्क आ जाएगा और जो उनका टाइम होगा वो तकरीबन डिक्रीज़ हो जाएगा 50%। यानी कि जो लोग टाइम ले रहे हैं बाय सी वो टाइम डिक्रीज़ होकर आ जाएगा। अगर वो रूट लेते हैं पाकिस्तान के अंदर से जो राहदारी बनाएंगे, अगर वो रूट लेते हैं तो जो टाइम है वो 50% डिक्रीज़ हो जाएगा और जो ट्रेडिंग्स हैं उनमें तेज़ी आएगी, जो उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें 50% इंक्रीज़ होगा और जो उन्हें फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि चाइना अगर पाकिस्तान के साथ बनाए रखता है और पाकिस्तान को डिफरेंट शोबों में कामयाबी देता है और डिफरेंट शोबों में काम करने की इजाज़त देता है, जैसे कि चाइना को पता है कि पूरी दुनिया ही जानती है कि चाइना एक बहुत ही डेवलप कंट्री है और बहुत ही मतलब अगर प्रॉस्पेरिटी में देखा जाए तो वो बहुत ही कामयाबी पर जा रहा है और बहुत ही टॉप कंट्रीज़ में शुमार होता है उसका, और उन्हें मेहनत करना आती है। तो जाहिर सी बात है यही वजह है कि वो लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं और डिफरेंट शोबों में तरक्की पा रहे हैं। तो यही वजह है कि वो लोग कामयाब हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो वाईफाई की फैसिलिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू चाइना बहुत कम है। जैसा कि देखा जाए कि पाकिस्तान में अभी 4G चल रहा है लेकिन चाइना में 5G 6G आ गया है। तो जो डिवाइसेस लगी हुई हैं चाइना के अंदर वो डिफरेंट एरियाज़ में लगी हुई हैं। अगर वो एक डिवाइस पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान में बाय काशगर मतलब यानी कि काशगर में वो डिवाइस लगे और काशगर से लेकर रावलपिंडी तक वो डिवाइस चलेगी, यानी कि जो उसकी रेंज है एक डिवाइस की रेंज वो काशगर से लेकर रावलपिंडी तक होगी, जिसकी जो रेंज होगी 820 किलोमीटर्स होगी। और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देगा क्योंकि जो हमारा जो बिल होगा वो 50% डिक्रीज़ हो जाएगा, जो हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो डबल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि चाइना एक डेवलप कंट्री है और वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में मतलब तरक्की कर रहा है। तो हमें चाहिए कि हम लोग उनके साथ बनाए रखें और जो हमारी जो ट्रेडिंग्स हैं वो बढ़ाए रखें। तो हमारा फ़ायदा ये है कि अगर वो ट्रेडिंग्स अगर पाकिस्तान के अंदर से राहदारी लेके जाता है यूरोप के अंदर, तो पाकिस्तान में जो रोड्स वगैरह बनाएगा और पाकिस्तान में जो उनके ट्रक्स वगैरह गुजरेंगे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, तो उनका जो टूल टैक्सेस होंगे वो पाकिस्तान को अदा होंगे। उससे पाकिस्तान का कर्जा कम हो सकता है, पाकिस्तान में तरक्की आ सकती है और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर ट्रक्स वगैरह गुजरेंगे तो वो टूल टैक्सेस भी अदा करेंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत से मसाइल हल कर सकता है। तो ये जो मसाइल हैं अगर वो देखे जाएँ तो मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसाइल हैं जो कि हल हो सकते हैं। और चाइना अगर वोट डाले तो चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है पाकिस्तान से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल 14 हाईवेज़ हैं जो कि अराउंड दी वर्ल्ड कनेक्ट हैं। अगर सी पोर्ट के ज़रिए देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है उससे पाकिस्तान ने बेपनाह नेमतों से नवाजा है। और जो टोटल
पोर्ट्स हैं, यानी कि जो 14 हाईवेज हैं अराउंड दी वर्ल्ड, इंटरनेशनल पोर्ट्स, वो जिसमें से 13 कनेक्टेड हैं गवादर से। पाकिस्तान ने गवादर को बहुत ही ज़्यादा कुदरती चीज़ों से नवाजा है। और देखें टोटल 14 हाईवेज हैं जिनमें से 13 पाकिस्तान गवादर से कनेक्टेड हैं। तो हम लोग इन फ्यूचर इंशाल्लाह बहुत कामयाबी हासिल करेंगे अगर हम लोग इस पर अमल करें। दोस्तों, ये मेरा आज का टॉपिक था। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की तरक्की का एक अहम हिस्सा है। चाइना ने 2015 के अंदर $42 बिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर की, ताकि पाकिस्तान के अंदर मोटरवेज़ का एक जाल बिछाया जाए और चीन की सरहद से लेकर पाकिस्तान के समंदर तक एक ऐसी सड़क बनाई जाए और मोटरवेज़ का जाल बिछाया जाए कि दोनों मुल्कों की जो आमदोरफ्त है वो बेहतरीन हो सके और चाइना जो अपनी आमदोरफ्त को यकीनी बना सके। इस मंसूबे के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल की गई थी कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीम हॉस्पिटल, इंटरनेशनल तर्ज का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए करनी है। इससे पहले भी चाइना ने पाकिस्तान के लिए अजीम से अजीम चीज़ें की हैं और जितनी भी मुमकिन मदद हो सकती थी चाइना ने पाकिस्तान की है, चाहे वो 1947 के बाद 1965 की पाक भारत जंग हो, 1971 के अंदर पाक भारत जंग हो या 1998 के अंदर। तो चाइना ने पाकिस्तान की हर लिहाज पर एक भरपूर मेहनत करने की कोशिश की और हमेशा से ही पाकिस्तान की मदद की और एक सच्चा दोस्त होने का सबूत दिया है। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान की तरक्की का एक अहम हिस्सा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इसी तरह को हिमालय से बुलंद, शहद से मीठी और हमेशा ऊंची रहे, ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो सके और पाकिस्तान भी तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के दूसरे और भी काफ़ी सारे मंसूबे चल रहे हैं। पाकिस्तान के जो तालिब इल्म है वो चाइना के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत सी ऐसी इनकी अजीम मिसालें हैं कि कहीं तारीख में कहीं नहीं मिलती कि एक मुल्क आपके लिए इतना बेहतरीन से बेहतरीन करते हैं। और मुझे तो बहुत फ़ख्र है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर कि वो अजीम मुल्क जो हर मुल्क मुश्किल मदद में आपके साथ खड़ा है। और मुझे तो बहुत फ़ख्र है चाइना के ऊपर कि चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे अजीम मंसूबे दे रहे हैं और हर लिहाज पर पाकिस्तान की मदद करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसे हमेशा ऐसा ही कायम व दायम रखे और पाकिस्तान और चीन आपस के अंदर जो भी ताउन है और जितनी भी एक दूसरे की मदद हो सकती है उसको यकीनी बनाए। थैंक यू। चाइना के ऊपर कि चाइना ने पाकिस्तान को ऐसे अजीम मंसूबे दे रहे हैं और हर लिहाज पर पाकिस्तान की मदद करते हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है उसे हमेशा ऐसा ही कायम व दायम रखे और पाकिस्तान और चीन आपस के अंदर जो भी ताउन है और जितनी भी एक दूसरे की मदद हो सकती है उसको यकीनी बनाए। थैंक यू। लंदन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपसे शुरू में ही वीडियो की स्टार्टिंग में ये रिकमेंड करता चाहूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है सारे इमरान से जल्द अज जल्द अपने जो है इनिशियल और साथ में ICSB के नोट्स मंगवा लें, चाहे वो लॉन्ग कोर्स वाले हो, चाहे वो TCC वाले हो, चाहे वो शॉर्ट कोर्स वाले हो। जो भी कैंडिडेट हो जो जाना चाहते हो आर्म फोर्सेस में और उसमें सर्व करना चाहते हो, प्लीज़ आपसे जो है गुजारिश की जाती है कि आप जो है सर इमरान के इनिशियल नोट्स ज़रूर मंगवाया करें, बहुत हेल्प हो जाएगी आपके लिए। और सर है कोऑपरेटिव है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे रिगार्डेड किसी को भी किसी हवाले से रजिस्ट्रेशन से लेकर ICSB तक जितने भी मराहल आते हैं, जिसको भी इशू है वो सर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। सर आपके जो है इन तमाम इशूज़ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जेंटलमैन, आज हम बढ़ते हैं अपना टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए असाइन हुआ था वो था CPEC, यानी CPEC स्टैंड फॉर बेसिकली चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। जेंटलमैन, अगर हम देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए चाइना के साथ जो है एक मुआहदा किया था, जिसके ज़रिए वन बेल्ट वन रोड का मुआहदा भी इसमें शामिल था। और पाकिस्तान चाइना न सिर्फ ये दोनों ममालिक CPEC में शामिल हो गए हैं, इनिशियली ये दो ममालिक ही जो है इसमें शामिल थे। इसके ज़रिए चाइना ने पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्ट की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, गवादर को डायरेक्टली लिंक किया था खंजरा पास के साथ। और इस तरह चाइना को अपनी ट्रेड के लिए अपने जो है मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो यहाँ पे जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में पहुँचाना चाहती है, उसके लिए एक उनको रास्ता मिल रहा था। गवादर उनके लिए बहुत अच्छा सा जो है टर्निंग पॉइंट बन रहा था, जिसके ज़रिए ट्रेड भी अच्छी हो रही थी, ट्रेड उनको सस्ता भी पड़ रहा था और वो अपने जो है तमाम तर चीज़ों को सिक्योर कर रही थी। तो पाकिस्तान को इसके लिए जो है अल्टीमेटली जो है पाकिस्तान के साथ जो है पॉजिटिव जो है इसके इम्पैक्ट्स भी नज़र आ रहे थे। सबसे पहले पाकिस्तान के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए। सेकेंडली चाइना के साथ हमारी जो लॉन्ग लिव जो है फ्रेंडशिप है उसमें अच्छी खासी जो है बेहतरी आई और इससे दोस्ती एक बार फिर बढ़ गई।
नंबर थर्ड, हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला था वो ख़त्म हो रहा था ग्रेजुअली। तो चाइना इन्वेस्ट कर रही है। अब इसमें हमारे जो है ब्रदर इस्लामी ममालिक सऊदी अरेबिया ने जो है कंट्रीब्यूशन करना स्टार्ट की है। अभी रिसेंटली चाइना ने ईरान को जो है चाबहार पोर्ट को भी इसमें शामिल करने की बाकायदा जो है इन्वेस्टमेंट की है और भारत इससे बाहर हो चुका है। तो दिस इज़ आल्सो ए ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। इसी तरीके से पाकिस्तान जो है अपने सारे इकोनॉमी को जो है गवर्न कर सकती है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ज़रिए फ़ायदा पाकिस्तान को ये पहुंचेगा कि पाकिस्तान के अंदर यानी पाकिस्तान के चारों पाँचों सूबों में जो है एक यानी जाल बिछेगा रोड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, रेलवेज़ के, मुख्तलिफ़ चीज़ों के। तो पाकिस्तान जो है कि अपने जो है सूबों के साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगे, लोग एक दूसरे के कल्चर को प्रमोट कर पाएंगे और इसी तरीके से सारे जो है इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ही आएगी। ट्रेड सारा पाकिस्तान के रास्ते से होता जाएगा। तो जियोग्राफिकली अगर हम यानी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को देखें तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पोजीशन है ड्यू टू सीपेक को मजीद इंपॉर्टेंस का यानी कि हैसियत अख्तियार कर गई है और एक अच्छा सा इम्पैक्ट पाकिस्तान को इस जो है पूरे का पूरे एशिया में मिल रहा है। साथ साथ इसके बहुत सारे फ़वाइद ये भी हैं कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त जो है सयाहती मकामात में शामिल हो चुका है और सबसे जो है बेहतरीन सयाहती मकाम के उसमें आ गए। तो इससे हमारी जो है सयाहत को भी साथ साथ फ़रोग़ मिल रही है। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक सीपेक है एक अच्छा सा जो है इकोनॉमिक मनसूबा है पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, दूसरे ममालिक के लिए भी। वो ममालिक जो ख़ासतौर पर वन बेल्ट वन रोड के इस मनसूबे में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इससे दुनिया में एक इंटरलिंक जो है कनेक्टिविटी जो है इंक्रीजमेंट आ जाएगी और इट विल बी बेटर फॉर एज वेल एज़ पाकिस्तान एज वेल एज़ चाइना। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक सर इमरान ने दिया है सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी खोजना 2014 में की गई थी और इसका काम 2015 में शुरू किया गया था। ये रोड सीपेक मंसूबा की तरह एक रोड बनाया गया जो ग्वादर पोर्ट से शुरू हुआ, पंजाब से होकर फाटा जाएगा और वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर से हुआ चाइना की सूबा जिंगचुआंग काश्गवार तक एकदम बशीर होगा। इस रोड को सीपेक कहा जाता है यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस रोड का जो मकसद ये था, ट्रेड की वजह से ये रोड बनाया गया था और इससे चाइना को 2 अरब रुपए का फ़ायदा होता है सालाना। इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरह वजह से ये इसको बहुत आसानी होती है। एक्सपोर्ट यानी जो चीज़ हम बाहर एक मुल्क से दूसरे मुल्क को भेजें उसको एक्सपोर्ट कहा जाता है और इंपोर्ट जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क खरीद करें उसको इंपोर्ट कहा जाता है। अमेरिका एक बहुत सुपर पावर मुल्क है और वो एक्सपोर्ट और जीडीपी में बहुत आगे हैं और 2013 में चाइना एक बहुत इंपोर्ट और जीडीपीएस में बहुत आगे बढ़ गया अमेरिका से भी। अमेरिका चाहता था मैं चाइना से एक दोस्ती रखूं, एक सुपर पावर मुल्क से दोस्ती रखूं, अमेरिका ये चाहता था। लेकिन चाइना के पास बहुत पावर आ गए थे। हम जो भी मुल्क तरक्की करता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से मुल्कों को तरक्की मिलती है। चाइना पाकिस्तान का एक बहुत पड़ोसी मुल्क है और ट्रेड में बहुत साथ देते हैं एक दूसरे को। किसी ने कहा, सर इमरान की शायरी आज लेक्चर में कहा था सर इमरान ने, हम वहाँ से नहीं जहाँ खुद को अपनी खबर नहीं होती। कभी कभी मैं बहुत दूर जा निकलता हूँ, कभी कभी मुझे खुद को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही होते हैं आजकल के जो भी पॉलिटिक्स होते हैं और जो पॉलिटिक्स आजकल के होते हैं और उनको इनकी वजह से ही फ़ायदा मिलता है। और हमारा मुल्क तेल भी वहाँ से मंगवाता है। सऊदी अरबिया, ईरान, ये जो भी मुल्क हैं तेल में बहुत अमीर तरीन मुल्क हैं और उनमें से तेल बहरी जहाज़ों की वजह से यहाँ पे हमारे पास आता है। थैंक यू सो मच।